उस पीड़ित परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, इसको सुनिश्चित आप लोग का करने का काम है। और जितने भी मुजफ्फरपुर के विभिन्न हॉस्पिटल में भर्ती लोग हैं, हम लोग इस काम को करते आए हैं और आगे भी करते आएंगे। और मेरा मानना है कि हम लोगों को यह जवाबदेही नेता के द्वारा मिला है, तो हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि आए हुए एक एक लोगों का काम को पूरा करें। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे। देखिए, बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री संजय कुमार सिंह जो है आज जनता दरबार लगाते हैं एलजेपीआर के प्रदेश कार्यालय में। वहाँ सारे लोग पहुँचते हैं, जनता। उसके बाद जो है पत्रकारों से बातचीत करते हुए जब भरत तिवारी पे सवाल किया जाता है तो क्या कुछ कहते हैं, पहले सुनिए उनकी बयान को। देखिए, जनता दरबार तो हमारे पार्टी रामविलास के कार्यालय में लगातार होती आ रही है और हमारे पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने हम लोग को निर्देशित किया है कि आप लोग लगातार पार्टी कार्यालय में समय दें और जो भी पार्टी के नेता हो, माननीय विधायक हो, माननीय मंत्री हो, आप लोग बैठे और बैठकर पूरे बिहार से जब लोग आते हैं उनकी समस्या को सुने, उनकी समस्या को समाधान तुरंत करें। और लगातार हम लोग को, दोनों मंत्रियों को भी ये जवाबदेही दी गई है कि आप लोग लगातार जनता दरबार लगाते रहें और बिहार के कोने कोने से जो भी लोग हैं जिनकी जो समस्या है उस समस्या को जनता दरबार लगा के और उसको पूरा करने का काम करें। क्योंकि होता क्या है ना कि शुरू से ही आप देख रहे होंगे, सरदार रामविलास पासवान जी के समय से ही, हमारे जो संस्थापक रहे हैं उस समय से ही लोगों का एक विचार और स्नेह रहा है कि हम अगर लोगों से पार्टी रामविलास में जाते हैं तो हमारा काम होता आता है। यही कारण रहा है कि बीच में जब हमारे इकलौता सांसद हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी थे, उस समय भी पूरे बिहार के लोग आते थे और उनका काम हो जाता था। आज भी लोगों का ये विश्वास है कि हम अगर लोग जैसे पार्टी रामविलास के कार्यालय में जाएंगे और जो भी नेता उपलब्ध रहेंगे तो हमारी समस्या सुनी जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं और उनकी समस्या जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, किन्हीं का आपसी जमीन का विवाद है, किन्हीं का केस मुकदमा का विवाद है, किन्हीं का कोई नौकरी से संबंधित है, किन्हीं का कोई मतलब विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो समस्या लेकर आ रहे हैं। और हम लोग हर एक समस्या का प्रयास कर रहे हैं कि आज क्या समाधान हो जाए। जो समस्या समाधान नहीं होने वाला है और कहीं पदाधिकारी हैं, जैसे अभी एक समस्या बाहर की आई और उसके पदाधिकारी ने कहा कि आप सोमवार को हमारे पास 10:30 बजे भेज दिया जाए, हम उनकी समस्या को समाधान करेंगे। तो उस प्रकार की जो समस्या रही है उसको हम लोग पदाधिकारी के पास सोमवार को भेज रहे हैं और उनका काम करवाने का काम करेंगे। सर, निरंतर चलेगा आगे? पहले भी आप देख रहे हो कि लगातार यहाँ पे हम लोग इस काम को करते आए हैं और आगे भी करते आएंगे। और मेरा मानना है कि हम लोगों को यह जवाबदेही नेता के द्वारा मिला है, तो हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि आए हुए एक एक लोगों का काम को पूरा करें। भरत तिवारी के एनकाउंटर को कैसे देखते हैं? अभी क्या है कि उसमें जो चीज़ें हैं उसको भी हमने स्पष्ट रूप से देखा नहीं है, क्योंकि पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि कल हम लगातार व्यस्त थे। एक बार पूरी जानकारी ले लेंगे और मेरा मानना है कि अगर उसमें कोई भी दोषी हो तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। सर, देखा जा रहा है कि पहले जब कभी लोजपा पक्ष में थी और इस तरह की कोई घटना होती थी तो आपका प्रतिनिधिमंडल तुरंत जाकर पीड़ित व्यक्ति से मिलता था, लेकिन जब से आप लोग सत्ता में आए हैं ये देखा जा रहा है कि अब विलम्ब हो जा रही है आपकी तरफ। नहीं, तो फिर हमको लगता है कि शायद आप हमारे पार्टी का अगर मान ली पोस्ट में देखेंगे, अभी हमारे माननीय मंत्री संजय पासवान जी परसों भी गए थे जो यहाँ पे राजगीर मलमास मेला में एक आदमी की जो मतलब उसमें भीड़ के इसमें मृत्यु हो गई थी, उनसे मिलने के लिए गए थे। उसके पहले भी लगातार कोई भी घटना होती है तो हमारे पार्टी के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है और लगातार मुझे लगता है कि कम से कम इस महीने में, मुझे जहाँ तक याद है कि 4 से 5 जगह पर इस महीने में लोग होकर चले आए हैं। अलग अलग कमेटियाँ जाती हैं, चाहे सीतामढ़ी की घटना हो या फिर अलग अलग बिहार के किसी भी घटना को, तो हमारे प्रतिनिधिमंडल लगातार जा रही है। लेकिन इस मामले में तो अभी तक प्रतिनिधिमंडल आपका नहीं गया है। हमने पहले भी बताया अभी कि अभी चूंकि कल की ये घटना है तो निश्चित रूप से अभी हम लोग आज बैठे हैं। कल की घटना नहीं, परसों की घटना है, मतलब कल ये संज्ञान में आया है लोगों को। तो हम लोग इस पे अभी बाधित सब लोग गए हुए थे। पटना के जिलाध्यक्ष वगैरह हमारे पार्टी के लोग सभी लोग गए, कमेटी सब गई हुई थी, उन लोगों ने रिपोर्ट किया है। उस रिपोर्ट के आधार आजकल बिहार के किसी भी ऐसे मामले में चिराग पासवान थोड़ा शिथिल दिख रहे हैं, क्या मंत्रालय का लोड ज्यादा हो गया है? नहीं, मैं आपको जानकारी दे देना चाहूंगा कि पिछले दिनों हमारी बैठक चल रही थी, विभाग की बैठक चल रही थी और उस बैठक के बीच में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का एक कॉल आता है कि मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में अगलगी की घटना हो गई है, आप अविलंब अपने बैठक को छोड़ें और हमारे सम्मानित माननीय 5 विधायक को लेकर और तुरंत अविलंब आप घटनास्थल पर जाएं और पार्टी के द्वारा जो भी हो सकता है आप लोग करें और सरकार के द्वारा जो भी हो सकता है आप प्रशासनिक वहाँ पर निर्देशित करें कि वहाँ के जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो मरीज हैं, उनको कैसे सुविधा मिले। हम लोग तो तत्काल वहाँ से निकले और हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारे 5 हमारे माननीय विधायक भी थे और हम लोग 6 लोग वहाँ पहुँचे
और जाकर हम लोगों ने तुरंत देखा और जो भी उसमें चीज़ें थी हमने तुरंत जिला पदाधिकारी से बात किया, वहाँ पर एसपी साहब से बात किया और हमारे साथ वहाँ पे एडीएम भी थे। हमने तुरंत कहा कि जितने भी पीड़ित उसमें है, जितने भी मरीज हैं, कि आपसी ज़मीन विवाद का मामला हो या फिर किसी भी प्रकार का नौकरी से संबंधित कोई मामला हो या किसी भी प्रकार के मामले जैसे घटना दुर्घटना हो रही है, उस सारी चीज़ों का मतलब जैसे अभी एक आदमी आए कि हम लोग का एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल में पैरवी करना है या संबंधित जिस विभाग का हम लोग के पास आ रहा है उस समस्या को हम लोग तुरंत समाधान करने का काम कर रहे हैं। पटना में जिस तरह से दो शिक्षकों में जिस तरह से आपस में मतभेद हुई उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि पूरे बिहार के हमारे जो लड़के आते हैं पढ़ने के लिए और उनके बीच में एक अच्छा मैसेज कहीं ना कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको यहाँ पर वो आते हैं कि एक अच्छे माहौल में पढ़े, एक अच्छे माहौल में रहें और उच्च शिक्षा ग्रहण करें और उनके बीच में इस प्रकार की घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं यह सही नहीं है। मेरा मानना है कि इस प्रकार की घटना आपस में कोई भी शिक्षण संस्थान हो आपस में नहीं करना चाहिए। जानते हैं कदम हुआ था लेकिन उनका एफआईआर भी दर्ज नहीं होता, इस पे भी वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए क्या है ना, सरकार के दबाव में एफआईआर नहीं लिखी। नहीं, देखिए इसमें सरकार की, अब देखिए क्या है ना कि हर एक चीज को आप लोग सरकार से जोड़ते हैं, इसमें सरकार का कहीं कोई ये नहीं है और सरकार इतने छोटे छोटे चीजों के लिए नहीं बैठी हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि उसमें घटनाक्रम में क्या क्या चीजें हैं नहीं है उसको देखने की जरूरत होगी, क्योंकि दोनों तरफ से डेली एफआईआर की बात हो रही है, डेली एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ी हो रहा है जो शिक्षकों के बीच जो आप कह रहे हैं कि सब छोटे छोटे मामला है, बहुत बड़ी मामला है क्योंकि बिहार। मैंने तो पहले कहा कि ये बड़ा मामला है, क्योंकि शिक्षण संस्थान में कोई भी बच्चे अगर अपने गांव को, अपने घर, अपने जिला को छोड़कर अगर पटना में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस आशा और उम्मीद से आते हैं कि मुझे एक अच्छे पढ़ाई का माहौल मिले, एक अच्छे माहौल में हम पढ़ाई करें, उच्च शिक्षा ग्रहण करें, और वहाँ पर अगर इस प्रकार की घटना हो रही तो मैंने तो पहले ही कहा कि ये सही नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल, भरत तिवारी वाले मामले पे एनडीए का स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा। एक तरफ जितन राम मांझी कह रहे हैं कि वेल्डन बिहार पुलिस, वहीं विजय सिन्हा या फिर अश्विनी चौबे सवाल उठा रहे हैं कि ये एनकाउंटर है या फिर हत्या। मैंने पहले ही कहा कि एक बार चूंकि सारी चीजें छनकर आ जाए, सारी जांच रिपोर्ट एक बार आ जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ उसके विषय में जानकारी नहीं दिया है, तो एक बार अगर सारी चीजें एक बार जानकारी में आ जाए तो निश्चित रूप से हम आप लोग के बीच साझा करेंगे। सर, पिछले दिनों जो लोग की मृत्यु हो गई है उस हॉस्पिटल के संचालक से बात करके उस पीड़ित परिवार को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले, इसको सुनिश्चित आप लोग का करने का काम है। और जितने भी मुजफ्फरपुर के विभिन्न हॉस्पिटल में भर्ती लोग हैं उनको किसी प्रकार का कठिनाई नहीं हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, और उनके इलाज में जो खर्च होगा वो हम लोग सरकार के द्वारा वहन करेंगे, ऐसा हमने तुरंत वहाँ निर्देश दिया। सर, एक आखिरी सवाल है शाहपुर के मामले में। सुना आपने, उन्होंने साफ कहा कि अभी हमें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। समझ जाइए कि मामला के बीते हुए 3 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक पीएचडी मंत्री को इसके बारे में जानकारी तक नहीं है। अब देखिए कि कब तक इनको जानकारी होती है और कब तक इसके बारे में बयान देते हैं। हालांकि 2 गुटों में बिहार की जनता बच गई है। पहले उनको भगत सिंह कह रही है, जो भरत तिवारी है जिनका एनकाउंटर हुआ, और दूसरा वही पक्ष कह रहा है कि एक अपराधी को गोली मारी गई है। तो देखना होगा कि इसके बाद पुलिस का स्टैंड क्या आता है। फिलहाल अभी तक वहां के किसी भी पुलिस पदाधिकारी का बयान सामने नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सच को लाइक करें।